3 बोइंग 777 जो दुनिया भर की अखबारात और टीवी चैनल्स की शह सुर्खियों का हिस्सा रहे हैं, ये बिला आखिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। इनको जनाब वहां पे खड़ा कर दिया गया और इनको बुलेवार्ड रनवे का नाम दिया गया है। अब तीनों को मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग उन 3 बोइंग 777 तैयारों के हवाले से है जो दुनिया भर की अखबारात और टीवी चैनल्स की शह सुर्खियों का हिस्सा रहे हैं। उनका ट्रैवल शुरू हुआ था सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा से और उनका जो जहाँ तक उन्होंने डेस्टिनेशन जो उनका मुकाम था जहाँ उन्होंने जाना था वो सऊदी दारुल हुकूमत रियाद था और ये मजमूई तौर पर 955 किलोमीटर का डिस्टेंस था। आपने देखा कि पहले जब ये त्यारे जब ट्रक के ऊपर जा रहे थे, पाकिस्तानी ड्राइवर्स उनको चला रहे थे। अमूमन तो जहाज़ आपने उड़ते हुए देखे हैं, लेकिन सड़कों पर जहाज़ जाते हुए, चल टैक्सी भी करता है रनवे पे, लेकिन इस तरह जा रहा था तो बड़ा लोग हैरत में रह गए कि जहाज़ जा रहे हैं। सऊदीज़ को भी शुरू में इस तरह अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने भी कहा नॉर्मल है जनाब, हमने इनको जद्दा से रियाद लेकर जाना है तो जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह उनकी तस्वीर वायरल हुई, जिस तरह सऊदीज़ ने रिस्पॉन्स किया और साथ फिर सऊदिया का जो कल्चर है, कहीं वो जा रहा है डेजर्ट में से गुजर के, पीछे जनाब उनके खाना बदोश जो स्टाइल है वो बैठ के लोग खाने खा रहे हैं, पीछे ऊँट जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर पूरा उसको कैश किया। फिर आगे भी 10 प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ थीं, पीछे भी 10 प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ थीं। बिला आखिर तवील सफ़र के बाद, यानी कि 955 किलोमीटर के सफ़र के बाद ये रियाद जो सऊदीया का कैपिटल है वहाँ पहुँच गए। इनकी तज़ीनो आराइश, इनके साथ क्या किया जाना था वो तो आपको मालूम ही है कि इनको सियाहती मुकामात के तौर पे एक जगह बना रहे थे, उसको जनाब उन्होंने वहाँ पे यूज़ करना था और डिफरेंट मल्टीपर्पज़ का यूज़ था। वैसे मोहम्मद बिन सलमान का जो 2030 विजन है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ रही है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, दुनिया भर से सिंगर वहाँ जाके परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर डांस पार्टीज़, उसके साथ साथ सोकर मतलब फ़ुटबॉल के जो मैचेस, अब तो 2034 का वर्ल्ड कप भी फीफा वहाँ पे हो रहा है। तो सऊदीया बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, तरक्की करने जा रहा है। और वो इलाका जो ऑलरेडी करीब है यूएई के, रियाद मतलब करीब है, ज़मीनी रास्ता है। इस पे भी एक अलग से व्लॉग बनाएंगे। जो रियाद से यूएई तक एक ट्रेन बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन, और उसका भी इफ्तिताह होने जा रहा है, उस पर एक अलग से व्लॉग करेंगे। अब जनाब ये जहाज़ जो हैं ये बिला आखिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। इनको जनाब वहाँ पे खड़ा कर दिया गया और इनको बुलेवार्ड रनवे का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जाके आप प्रॉपर रनवे को एंजॉय कर सकते हैं कि रनवे किस तरह की होती है, कैसा माहौल होता है वहाँ पे, किस तरह जहाज टैक्सी करता है। तो 3 जो ये बोइंग 777 थे इनको वहाँ पर जाकर लगा दिया गया। अब तीनों को मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मजमूई तौर पर 10 सरगर्मियाँ हैं, वो हम आपको बताते हैं कि जो पहला जहाज़ है उसमें क्या है। जो पहला जहाज़ बोइंग 777 था उसमें ज़ोंबीज़ का एक कह लें कि हॉरर वाला जो है ना थोड़ा सा रंग दिया गया है कि आप अंदर जाएंगे तो आपको हॉरर फील होगा। आपके साथ वाली सीट के ऊपर ज़ोंबीज़ बैठे होंगे, एकदम से आपके जो ऑक्सीजन मास्क हैं वो नीचे गिर जाएंगे, आपको यूँ लगेगा आप क्रैश करने वाले हैं। जो एयर होस्टेस हैं अंदर, जो पायलट हैं, उन्होंने भी कुछ इसी नोयत के जो कह लें कि कॉस्ट्यूम पहना होगा और इसी तरह का फियर जो है उसका एलिमेंट आपको उसमें नज़र आएगा। दूसरा जो जहाज़ है उसको यूज़ किया गया है एक मल्टीपर्पज़ रेस्टोरेंट, जिसपे मुख्तलिफ नोयत के, एक तो जो अपने सऊदी अरेबिया के अपने वहाँ के पकवान हैं वो, इसके साथ साथ जो डिफरेंट कंट्रीज़ के वहाँ पे फूड हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट किए जाएंगे। नज जो एक इनका होता है तरीका का, नीचे बैठ के खाने वाला, टेबल्स भी लगे हुए हैं। इसमें मज़े की बात यह है कि जितना यहाँ वहाँ पर स्टाफ है जो आपको खाना सर्व करेगा वो एयर होस्टेस के कपड़ों में होगा। आपको कैप्टन जो है वो सलूट करेगा। तो उसको पूरा उन्होंने एक एरोप्लेन का माहौल दिया हुआ है और अंदर बैठ के आप उसमें खाना खा सकते हैं। तीसरा जो प्लेन है बोइंग 777 उसको यूज़ किया गया है बच्चों के प्ले लैंड के तौर पर। मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियाँ हैं बच्चों के हवाले से। आप उसमें जनाब देखेंगे, आप कुछ फुटेजेस में देख रहे हैं, कुछ तस्वीर देख रहे हैं कि बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, बड़े बड़े वहाँ पर राइड्स लगाई गई हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ जो टास्क होते हैं उस तरह की एक्टिविटीज़ की गई हैं। और इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि कंट्रोल टावर भी बनाया गया, क्योंकि पूरा रनवे का उन्होंने बुलेवार्ड रनवे ही उसका नाम दिया गया है, तो पूरा वैसा ही उन्होंने उसकी थीम बनाई हुई है। तो एक बड़ा टावर है, टावर के ऊपर से बैठ के आप उसका एरियल व्यू भी कर सकते हैं, नीचे देख सकते हैं हाइट से। आपको तीनों जहाज़ नजर आएंगे और एक तो जहाज़ तो है उनको तो अंदर से जिस तरह डेकोरेट किया है, बाहर से भी उन जहाज़ों को एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया है। तो इंतहाई खूबसूरत ये मंजर आप पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका इफ्तिताह किया गया है सऊदी जो एंटरटेनमेंट अथॉरिटी है उसके हेड जो हैं तुर्की अल शेख और सऊदी एयरलाइन के जो सरबराह हैं इब्राहिम अल उमर, इन्होंने इसका जनाब जी इफ्तिताह किया गया है। तो सऊदिया का जो पर्पज़ है वो यही है
कि रिलीजियस टूरिज़्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। हर साल हम देखते हैं हज के मौका पर, उम्रा के मौका पर बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। तो अब ये जो MBS है उनको रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की जानिब भी जाना चाहिए। बिल्कुल हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उसमें आप देख लें UAE कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऑल्दो पेट्रोल की दौलत उनके पास भी थी, ख़त्म हो रही थी, उनको रियलाइजेशन हुई। यही रियलाइजेशन सऊदीया में भी हमने देखने को मिली। बहरीन देख लें, साथ में बिल्कुल कतर है। मतलब कि जिस तरह हम अक्सर बात करते थे ना कि इंडिया का उसको ड्रॉप कहते हैं, आई ड्रॉप टाइप, मतलब कि कतरा या छोटा सा श्रीलंका को छोटा सा, मतलब पूरा अगर देखें आप इंडिया तो उसके नज़दीक छोटा सा आपको एक ड्रॉप सा नज़र आता है और वो श्रीलंका है। इसी तरह ऑल्दो बॉर्डर शेयर करता है लेकिन साथ बिल्कुल कतर आपको नज़र आएगा। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है, दुनिया में इन्फ्लुएंशियल है। अफ़गानिस्तान के मामलात हों, गज़ा की सूरत हाल हो, मतलब वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। छोटी सी कंट्री है तो वहाँ भी टूरिज़्म, फीफा वर्ल्ड कप भी वहाँ पे हुआ था। तो सऊदीया ने फिर रियलाइज़ किया कि हमें भी रीजन में अगर आगे बढ़ना है तो ये सारे के सारे काम हमें भी कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे। तो ये 2030 विजन, न्यूम सिटी हो, बाकी मामलात हो, मॉडर्नाइजेशन हो, सऊदीया बड़ी तेज़ी से उसमें आगे बढ़ रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मज़ीद बताने की ज़रूरत है। तो आइंदा व्लॉग जो है हम आपको उसमें बताएंगे कि सऊदीया वैसे बुलेट ट्रेन ऑलरेडी चल रही है मदीना से मक्का तक, लेकिन उसका जो पर्पस है वो रिलीजियस है, मतलब मजहबी उसका है कि जो वहाँ पे ज़ायरीन जाते हैं, जो आज़मीन हज जाते हैं, उनको उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन अब रियाद और UAE के दरमियान भी एक उन्होंने ट्रेन जो है वो शुरू की है, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।